आज की वीडियो का क्या क्या विश्लेषण होगा, सबसे पहले मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखता हूँ। आज मार्केट के बारे में हम समझेंगे कि मार्केट का स्थिति क्या रहा, कैसे स्टॉक्स में दबाव और कैसे स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिला। हम ये भी बात करेंगे कि नवंबर के मंथ में डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स कहाँ पे इन्वेस्टर के साइड से सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ तो कैसे म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ से निकासी देखने को मिला है। अक्टूबर, सितंबर और नवंबर ये 3 मंथ का डेटा मैं आपके सामने रखूँगा कि इन्वेस्टर का आखिर क्या यहाँ पे रुख रहा, ऐसे कैटेगरी पे पैसा इन्वेस्टर ने लगाया। और ये भी जानेंगे कि अगर आंकड़े कम हुए हैं तो किस रीजन के चलते आंकड़े में कमी देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट का क्या स्थिति रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 करीबन 9% आज टूटा है। जी हाँ, आज भी उठा पटक देखने को मिला लार्ज कैप इंडेक्स में। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 15 पॉइंट का यहाँ पे मामूली सा तेजी देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे 136 पॉइंट जुड़ा 0.23%। बीएससी स्मॉल कैप 190 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला 0.33% पॉजिटिव। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूँ 74 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला 0.45%। और निफ्टी आईटी आज मजबूत देखने को मिला। जितने भी मैंने इंडेक्स रखे हैं अगर मैं उससे कंपेयर करूँ 0.82% आज पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। 367 पॉइंट आज जुड़ता हुआ देखने को मिला। आज अगर हम देखें तो लार्ज कैप जो इंडेक्स है वो नुकसान में रहा, बाकी हर एक इंडेक्स में यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप और आईटी का जो इंडेक्स है वहाँ पे हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे दबाव देखने को मिला, जैसे कि आप यहाँ पे आंकड़ों में देख सकते हो। भारती एयरटेल करीबन 1.5% आज टूटा है। अदानी पोर्ट्स में करीबन 1.43% का गिरावट है। एचडीएफसी लाइफ भी यहाँ पे करीबन 1.32% टूटा है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स 1.18% और अदानी इंटरप्राइजेज में भी 1% के ऊपर का गिरावट है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं, श्रीराम फाइनेंस करीबन 2.5% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। बजाज फिनसर्व करीबन 1.61% का आज तेजी देखने को मिला। वहीं पे विप्रो में भी करीबन 1.43%, एचसीएल टेक करीबन 1.38 और इन्फोसिस 1.29% पॉजिटिव के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ। देखो आज देखें तो मार्केट को गिरने से अगर कोई इंडेक्स बचाया है तो वो निफ्टी के आईटी का जो इंडेक्स है वो बचाया है। आईटी इंडेक्स बेस्ड जो स्टॉक्स हैं, जी हाँ, वहाँ पे मार्केट को निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। जैसे कि विप्रो की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, आईटी के स्टॉक्स में आज अच्छा खासा रुझान रहा, जिसके चलते निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। चलिए अब हम जानते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। जी हाँ, अगर मैं नवंबर के मंथ का आंकड़ा देखूं, देखो अगर मैं समराइज़ करूं तो नवंबर के मंथ में अगर मैं डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो 90 से 95% इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। और अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पे 14 से 15% इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। हर एक अगर आप कैटेगरी की बात करोगे या फिर जैसे कि इंडेक्स फंड्स की बात करोगे, यहाँ पे हाइब्रिड कैटेगरी की बात करोगे, वहाँ भी नेट इनफ्लो में कमी देखने को मिला है नवंबर के मंथ में अगर मैं अक्टूबर के मंथ से कंपेयर करूँ तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करेंगे, उसके बाद इक्विटी पे जाएंगे, हाइब्रिड और कैटेगरी के फंड्स का भी डेटा आपके सामने मैं रखूंगा। डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नवंबर का आंकड़ा है, यहाँ पे आपको अक्टूबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और ये सितंबर का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो जो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है वो नवंबर में काफ़ी कम देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हो 12,915 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे जो अक्टूबर में जो आंकड़ा था वो 1,57,000 के ऊपर का आंकड़ा था। करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 90 to 95%, जी हाँ, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इनफ्लो में कमी देखने को मिला है नवंबर के मंथ में। वैसे ही अगर आप सितंबर के मंथ से यहाँ पे आंकड़ा देखोगे तो सितंबर के मंथ में एक नेगेटिव नेट इनफ्लो था, जो कि यहाँ पे नवंबर में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सितंबर से काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर से कंपेयर करूँ लास्ट मंथ से, तो यहाँ पे 90 से 95% इनफ्लो यहाँ पे गिरा है।
वैसे ही देखो, अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेट इनफ्लो कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आंकड़े आपके सामने हैं। लो ड्यूरेशन के जो फंड है यहाँ पे करीबन 4,374 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आंकड़ा आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आंकड़ा है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का 2,961 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2,426, जी हाँ, मनी मार्केट फंड का आंकड़ा आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा निकासी की बात करूँ, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा निकल रहा है, तो वो आंकड़ा भी आपके सामने है, देख सकते हो। यहाँ पे लिक्विड फंड से करीबन 1778 करोड़ का निकासी देखने को मिला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकासी देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो लिक्विड फंड और यहाँ पे ओवरनाइट फंड ही सबसे ज़्यादा इनफ्लो देके जाता है, और एक मनी मार्केट फंड, ये तीन ऐसे कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इनफ्लो देके जाता है। जैसे कि आप अक्टूबर के मंथ में आंकड़ा देख सकते हो, और यहाँ पे इनफ्लो में कमी देखने को मिला, जिसके चलते जी हाँ यहाँ पे टोटल जो इनफ्लो है उसमें हमें कम आंकड़ा देखने को मिला है। 1 बाय 1 में कुछ यहाँ पे आंकड़ा रखता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निकासी देखने को मिला है, मीडियम ड्यूरेशन फंड में भी निकासी देखने को मिला है, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में भी निकासी देखने को मिला है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की बात करूँ तो 79 करोड़ का मामूली सा पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। डायनेमिक बॉन्ड फंड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 314 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की बात करूँ तो 2,137 करोड़। क्रेडिट रिस्क फंड में यहाँ पे 195 करोड़ का, जी हाँ, नेगेटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में 260 करोड़ का निकासी है। गिल्ड फंड में पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वैसे ही फ्लोटर फंड में भी निकासी करीबन 342 करोड़ का देखने को मिल रहा है। चलिए, अब मैं आपके सामने जो आंकड़े रखूंगा वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा रखूंगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है। नवंबर के जो मंथ हैं उसमें क्या आंकड़ा है, अक्टूबर के मंथ से कंपेयर करेंगे, सितंबर के मंथ से कंपेयर करेंगे, और जानेंगे कि वाकई में कितना वहाँ पे गिरावट इनफ्लो के मामले में देखने को मिला है। मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप देखोगे तो जो अक्टूबर के मंथ में पॉजिटिव नेट इनफ्लो था वो 41,886 करोड़ का देखने को मिला, जबकि नवंबर के मंथ में देखोगे तो 35,943 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। यहाँ भी अक्टूबर के मंथ में जो आंकड़ा है उससे 14% कम नेट इनफ्लो देखने को मिला है। जी हाँ, जो नवंबर का आंकड़ा है, मैं आगे आपके सामने रीजंस रखूंगा कि आखिर किन कारणों से जो ये नेट इनफ्लो का आंकड़ा है वो कम देखने को मिला है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सितंबर में जो पॉजिटिव नेट इनफ्लो था 34,419, ठीक उसके आसपास ही यहाँ पे 35,943 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। चलिए, अब यहाँ पे जानते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है और कैसे कैटेगरी में यहाँ पे कम पैसा आता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स कि काफ़ी कम इनफ्लो है। अगर यहाँ पे आंकड़े देखें तो देखो, सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो आप देख सकते हो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में 7,657 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। हालांकि अगर मैं पिछले 2 मंथ से कंपेयर करूँ तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में जो नेट इनफ्लो है वो कम देखने को मिला है। देखो, इसके पीछे रीजन्स यही है कि जो नवंबर में यहाँ पे फंड्स आए हैं, जी हाँ, एनएफओ आया है सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स का, वो काफ़ी कम आया है, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़ा भी कम देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेट इनफ्लो का आंकड़ा फ्लेक्सी कैप फंड का है। 5,084 करोड़ का यहाँ पे नवंबर के मंथ में पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पे आंकड़ा आप देख सकते हो, मिड कैप जो फंड है 4,883 करोड़ का तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेट इन्फो देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 बाई 1 आंकड़ा रखूं तो मल्टी कैप फंड का 3,626, लार्ज कैप 2,547, लार्ज एंड मिड कैप 4,600 करोड़ समथिंग, स्मॉल कैप में 4,111, डिविडेंड यील्ड फंड 215, वहीं पे फोकस्ड फंड में 430, ELSS में 618। ये जो आंकड़े हैं, जी हाँ, ये नवंबर के मंथ के आंकड़े हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है इनफ्लो के मामले में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो मल्टी कैप फंड का है, सितंबर के मंथ में 3,508 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो था। यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में देखोगे तो 3,596, और ठीक नवंबर के मंथ में 3,626 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अगर मैं और भी आपके सामने आंकड़े रखूँ, मंथ टू मंथ यहाँ पे डेटा इंक्रीज होता हुआ जो देखने को मिला है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का आंकड़ा देखने
को मिल रहा है। सितंबर में 3070, ठीक अक्टूबर में 3771 और यहाँ पे नवंबर में 4111 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। चलिए अब मैं आपके सामने यहाँ पे जो है हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स का आंकड़ा रखूंगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नवंबर के मंथ में 4123 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है, जबकि अगर अक्टूबर में देखोगे तो 16,863 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिला। तो करीबन अगर देखोगे तो यहाँ भी 75 से 80% का इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। जी हाँ, और यहाँ भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो निकासी है वो आर्बिट्रेज फंड में है 1352 करोड़ का। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में है। बाकी कुल मिला के यहाँ भी जी हाँ इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। अब मैं अदर जो फंड्स स्कीम्स है अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे आंकड़ा जो है यहाँ भी कमी देखने को मिला है। अगर आप अक्टूबर के मंथ में आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे 23,428 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो था, जबकि नवंबर के मंथ में 7,061 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो करीबन अगर यहाँ भी आप आंकड़ा देखोगे तो जो कमी देखने को मिल रहा है करीबन 65 से 70% का कमी देखने को मिल रहा है जो नेट इनफ्लो है, और आंकड़े यहाँ भी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो कम पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखो अदर ETF में 13,000 करोड़ के ऊपर का पॉजिटिव नेट इनफ्लो था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,531 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। यहाँ पे देखो निकासी नहीं था कोई भी कैटेगरी में। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक निकासी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फंड में अक्टूबर के मंथ में 7,931 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो था, जो कि यहाँ पे ठीक देखोगे तो करीबन 48% कम हो गया है। 4,342 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कुल मिला के यहाँ भी आंकड़ों में कमी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो कई ऐसे कैटेगरी हैं जी हाँ जहाँ पे अक्टूबर के मंथ में निकासी देखने को मिला, लेकिन नवंबर के मंथ में कुछ पॉजिटिव आंकड़े वहां पे नजर आए हैं। आपने ये पूरा डेटा देख लिया, नवंबर का मंथ का भी डेटा देखा, अक्टूबर सितंबर ये सारे मंथ का डेटा आपके सामने मैंने रखा। नवंबर के मंथ में डेटा का जो इनफ्लो था जी हाँ अदर कैटेगरीज की बात कर लूँ, इक्विटी ओरिएंटेड, डेप्ट ओरिएंटेड कमी देखने को मिला। इसके पीछे रीजंस क्या है मैं सबसे पहले बता दूं। देखो एक तो सबसे फर्स्ट रीजन जैसे कि मैंने बताया था जी हाँ नवंबर के मंथ में जो थीमेटिक्स और सेक्टर फंड में यहाँ पे इनफ्लो में कमी देखने को मिला है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स नवंबर के मंथ में यहाँ पे कम आए हैं। जो NFO आता हुआ देखने को मिला था जी हाँ अक्टूबर के मंथ में उसमें कमी देखने को मिला है, जिससे कलेक्शन कम हुआ है और टोटल इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। दूसरा अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं तो अक्टूबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट और दबाव देखने को मिला, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप, जिससे इन्वेस्टर ने खूब पैसा लगाया। जी हाँ गिरावट के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टर धड़ाधड़ पैसा लगा रहे थे, लेकिन नवंबर के मंथ में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे संभलता हुआ देखने को मिला, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप और मिड कैप रिकवर होता हुआ देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पे नवंबर के मंथ में इन्वेस्टर ने बहुत कम वहाँ पे पैसा लगाया, जिसके चलते नवंबर का इनफ्लो में हमें कमी देखने को मिला। देखो आप नोटिस करोगे अगर किसी मंथ में गिरावट ज़्यादा होता है तो उस मंथ में इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ पे गिरावट में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन देखो अगर आप देखोगे जो टोटल SIP का कलेक्शन है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है, अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहा है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे मार्केट में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगा आंकड़े में बदलाव हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड रिलेटेड सोल्यूशन चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।